नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांता की। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है जिसको शंकराचार्य जी ने लिखा है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं। और एक छोटा सा अटेम्प्ट है इसको डिस्कस करने का। जो एडेप्टेशन है वो डॉक्टर सिन्हा की वीडियो से लिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सिर्फ बेसिक्स कि अद्वैत वेदांता क्या कहता है, तो इसमें हम बात करेंगे जो सबसे द अल्टीमेट क्वेश्चन इज हु एम आई, और जहां पर बात की जाती है कि आई इज द वन जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो सारे कर्म कर रहा है। तो आई कौन है? तो आई आत्मा है, आई ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म ही हर जगह है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई और नहीं, उसका कोई सिरा नहीं, कोई उसकी शुरुआत नहीं, कोई उसका अंत नहीं, तो अनंत है। और जो जगत है जो हमें दिख रहा है वो मिथ्या है। तो मिथ्या का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता, मिथ्या का मतलब इल्यूजन होता है। जो जैसा है वो वैसा ना दिखकर हमें कुछ और किसी और रूप में दिख रहा है, राइट? जो ब्रह्म है वो एग्जिस्टेंस है और जो मिथ्या है वो इल्यूजन है, राइट? तो वर्ड्स का यहाँ पर मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से इस वर्ड्स को लेते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म द अल्टीमेट ट्रूथ एंड संसार या जगत या हमारा देह वो मिथ्या। तो इसमें बात जो है ये कही गई है, जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है कि हम देह अभिमान से ऊपर उठें, राइट? और क्यों देह अभिमान से ऊपर उठना जरूरी है? क्योंकि जो हमें नाम मिला है, जो हमें रूप मिला है वो नष्ट हो जाएगा, परंतु जो आत्मा है वो नश्वर है, राइट? ये जो नाम है या जो ये रूप है, जो आकार है, वो इस जन्म का है, परंतु मृत्यु होने के बाद ये नाम नहीं रहेगा, ये रूप नहीं रहेगा, परंतु जो आत्मा है वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो जो मिट जाए वो ब्रह्म नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। जो ट्रांसफॉर्म हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। परम सत्य वो है जो कभी बदले ना, जहां ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, जो बिल्कुल यूनिक है, एक टक है, जो ब्रह्म है। फिर इसमें बात आती है कि जो ब्रह्म है वो निराकार है। निराकार अर्थात उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है? जैसे अगर हम सर्कल को देखें तो सर्कल की ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है, ना एंडिंग पॉइंट है। तो सेम ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है, जो पहले भी है, अभी भी है और हमेशा रहे, परम सत्य है। ब्रह्म में कोई विकार नहीं है, तो वो अविकारी है, राइट? अविनाशी है, अनश्वर है, नाश नहीं कर सकते, उसमें कोई विकार नहीं है। बाकी सब जो है वो सीमित है, वो लिमिटेड है और वो विनाशी है। जैसे कि अगर हम देखें कि ये शरीर ये विनाशी है, ये टेबल, ये चेयर, ये सब विनाशी है, ये टेम्पोरेरी है, ये आज है, ये कल नहीं रहेगा। जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी, उसमें कोई अवगुण नहीं है, वो अखंड है। उसको टाइम से हम नहीं बांध सकते कि वो कब था और कब नहीं था, वो हमेशा था, अखंड है, अनादि है, राइट? उसके और अखंड मीनिंग उसके और हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो खंड है। और अनादि मीनिंग उसका कोई
टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि वो इस समय में था और इस समय में पैदा हुआ, और नहीं, वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं है। अविकारी है तो कोई विकार नहीं है, उसी तरह से कोई गुण भी नहीं है। तो 3 गुणों की बात की गई है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण यानी अंधकार, रजोगुण यानी परिवर्तनशील, तो जो परिवर्तन हो जाए, जो ट्रांसफॉर्म हो जाए, और सतो तो जो है प्योर है। तो इन तीनों गुणों से भी वो दूर है, तो ना कोई विकार है, ना ही कोई गुण है, निर्गुण है। ब्रह्म को हम भाषा में नहीं बता सकते, क्योंकि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है इटसेल्फ, इट इज वेरी लिमिटेड। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये वही है जैसे सपोज करिए आपको किसी को बताना है कि रस मलाई का कैसा टेस्ट है, कैसे बताएंगे? मीठा है, पर कितना मीठा है? क्या चीनी की तरह मीठा है, रसगुल्ले की तरह मीठा है? नहीं, वो तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक मनुष्य खुद उसको एक्सपीरियंस ना करे। तो इट इज इन कंपेरेबल, राइट? इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। फिर हम बात करते हैं जो सत्य है वो 2 भागों में बांटा है। एक बोला है प्रतिभाषित सत्य, और दूसरा बताया गया है व्यवहारिक सत्य। ना प्रतिभाषित सत्य वो है जो हमें सपनों में, स्वप्न में दिख रहा है, तो उस स्वप्न की ड्यूरेशन में वो सत्य, वो एक्चुअली सत्य है। तो हम सोए और स्वप्न में हमने स्वप्न देखा, हमने कुछ देखा, तो उस समय के लिए, हमारे मन के लिए वो सत्य है, ठीक है? जब हम जागे तो वो गायब हो गया, पर उस समय के लिए वो था, तो वो प्रतिभाषित सत्य है, टेम्परेरी रियलिटी। फिर है एक व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य यानी जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो अभी हमारे व्यवहार है। जब हम जागते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे संबंध हैं, हमारे नाते हैं, हमारे कर्म हैं, हमारा वर्क है, वो सब जो है आपके प्रैक्टिकल रियलिटी है। परंतु ये दोनों ही जो हैं, ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, राइट? जो स्वप्न में आपने देखा वो सुबह नहीं रहेगा, और जो सुबह आप अपने कर्म कर रहे हो, अपने संबंध निभा रहे हो, वो सब भी इस शरीर से जुड़े हैं। जैसे ही इस शरीर का अंत होगा और आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएगी, तो वो सारे भी व्यवहार खत्म हो जाएंगे। तो परम सत्य वो दोनों ही नहीं है। तो जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है, वो परम सत्य है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं माया की। माया क्या है? माया एक माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो जैसा है वो वैसा ना दिखे, उसे कहते हैं माया। माँ यानी नहीं, या यानी जो जैसा है वो वैसा ना दिखे। जैसे रेलवे लाइंस हैं, वो दोनों जाकर मिल जाती हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों आगे जाकर मिल रही हैं, परंतु वो नहीं मिल रही, वास्तविकता कुछ और है, राइट? तो एक मिराज की तरह हमें दिख रहा है, जो है वो वैसे ना दिखकर कुछ और दिख रहा है, वो माया क्रिएट करती है। तो माया क्या करती है? माया बेसिकली जो आधार है, जो फंडामेंटल है, उसको छिपा देती है, राइट? और माया को ही अज्ञान कहा गया है, माया को ही अंधकार कहा गया है। और माया की वजह से जो ब्रह्म है हमें एज इज नहीं दिखता। एज इज मीनिंग जो जैसा है वैसा नहीं दिखकर हमें कुछ और दिखता है। अगर हम बात करें ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी का जो बेस है वो क्या है? वो गोल्ड है। अब आप उस गोल्ड से चाहे तो आप इयररिंग्स बना लीजिए, या नेकलेस बना लीजिए, या कोई भी उसको रूप दे दीजिए, राइट? और रूप सत्य नहीं है, तो वो माया की वजह से हमें दिख रहा है कि वो इयररिंग है या फिर वो नेकलेस है, पर अगर हम उसकी माया को हटा दें तो हमें जो बेस है वो दिखेगा। अगर हम रूप को हटा दें, अगर हम नाम को हटा दें, तो जो बेस है वो क्या है? जो नश्वर है वो है सोना। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि माया क्या करती है। माया ब्रह्म को बांट देती है। जैसे हमें ये टेबल दिख रहा है या हमें ये चेयर दिख रहा है, तो ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक रूप है। सत्य जो है वो लकड़ी है। तो ऐसे ही
मेरा नाम हो गया रश्मि, आपका नाम हो गया कुछ और, पर ये सत्य नहीं है। ये मेरा जो है व्यवहारिक सत्य है। ये सत्य सिर्फ इस जीवन काल तक है, जो हर काल में रहे, जो पहले भी था, अब भी है और कल भी रहेगा, वो परम सत्य है और वो ब्रह्म है। तो जो हमें सुख की फीलिंग हो रही है या दुख की फीलिंग हो रही है, जो ये सुख और दुख है, वो भी माया ने ही बनाए हैं। वो हमें दिख रहा है ऐसा, परंतु वो है नहीं। जो एक्चुअली में है वो ब्रह्म है और वो कभी बदला नहीं जा सकता। तो आई थिंक ये छोटी सी एक अटेम्प्ट था। हम आगे फिर इस पर बात करेंगे और डॉक्टर सिन्हा ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ उनकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।